दोस्तों, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम रोज़ मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए। राहु के प्रभाव को लेकर के बात करेंगे क्योंकि राहु देव अभी इस समय शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में संचरण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में है। राहु की अगर हम बात करें, एक ऐसा ग्रह जिसके पास में धड़ नहीं है, सिर्फ सर है, यानी दिल नहीं है, सोच है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो समझ लीजिए आप मालामाल हैं, यानी कि आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो सिर्फ सोच का है। एक आम आदमी किस तरीके से सोचता है और एक खास आदमी किस तरीके से सोचता है। तो ये जो स्मार्ट सोच है वो सिर्फ राहुदेव क्रिएट करके देते हैं। इनका अपना जो प्रभाव है वो इतना हो या ना हो, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना स्वभाव बनाते हैं, अपना स्वरूप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रभाव देने के लिए बाध्य होते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का राजा कहा जाता है, सोशल मीडिया का राजा है ये, यानी राहु है किंग। और किंग का स्वभाव आप लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ देने का होता है। यहाँ पर बहुत पावरफुल स्थिति में ये राहु हैं और जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए सेकंड हाउस में राहुदेव विराजमान है। दोस्तों, जो भी मकर राशि वाले जातक है उनकी अगर मैं बात करूं तो पिछले साल यानी 2025 2024 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2-3 सालों से आपका और आपके परिवार का काफ़ी मनमुटाव चला आ रहा है। वाणी में एक कड़वाहट आ गई, खिन्नता आ गई, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने परिवार पर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही है। खासकर के मनी को लेकर के काफ़ी परेशानी बनी हुई है। पैसा आ भी रहा है तो टिक रहा नहीं है और वैसे पैसा आ ही नहीं रहा है। बहुत सी कंडीशंस में ऐसा आप लोगों के साथ में हो रहा है। 2026 का पहला आगाज हो चुका है, राहु अपने खुद के नक्षत्र में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में रिलीफ मिलना स्टार्ट भी हो चुका होगा। यानी अगर मैं बात करूँ आपकी मनी की, आपकी वॉइस की, आपकी वाणी की और आपके परिवार की, तो इन तीनों चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं राहत मिलना शुरू हो गई होगी। अगर आपके जीवन में भी राहु जनित पीड़ा से अगर आप पीड़ित थे और आपकी लाइफ में अगर ये घटनाएं हो रही थी तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 10 नंबर लिखा है उसमें चंद्रमा है तो आप है मकर राशि के जातक। दोस्तों, मकर राशि बहुत प्यारी राशि है। ये मकर राशि के जो जातक होते हैं ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर इनके मन में अगर कोई बात आ गई तो फिर ये उसको पूरा कर करके ही छोड़ते हैं। शनि की ही राशि है और हार्ड वर्किंग में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर भी ये होते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी का बुरा नहीं सोचते, ये चाहते हैं सबको साथ लेकर के, लेकिन दुनिया ही इनका साथ छोड़ देती है। खैर, वो बात अलग है दोस्तों। आज हम सिर्फ राहु की बात करने जा रहे हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे तो सबसे पहले परिवार से जोड़ने का आपको काम करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर राहु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ का पूर्णतः फल नहीं देते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर भी 100% रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। किसी न किसी चीज़ में आपकी कमी होगी ही होगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की फाइनेंशियल स्थिति जो खराब हो चुकी है वो अब थोड़ी थोड़ी सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन पैसा बचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। सडनली आपके जीवन में खर्चे आ जाते हैं, आप सोचते हैं इस महीने मुझे पैसा बचाना है, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा काम निकल आएगा जिसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाए, फिर आपको सेविंग्स में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, राहुदेव सेकंड हाउस में रहेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि जो डालेंगे वो डालेंगे 6th हाउस पर। 6th हाउस से रोग रिपू और ऋण का, तो यहाँ पर जो आपको बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी है ही नहीं कि उस बीमारी से आप लड़ सके, तो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम राहु देव करेंगे। आपको स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, आपकी दिनचर्या ऐसी हो जाएगी, आपके मन में एक ऐसी सोच विकसित करके देंगे कि आपको लगेगा मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर बनाऊं। यानी आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और एक्शन में आ जाएंगे पूर्ण रूप से।
ये आप लोगों के साथ में होगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, दुश्मनों पर भी आप भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोन की स्थिति यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही है, कर्जे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। अब वो कर्जे आपके अच्छे ही बढ़ेंगे, हो सकता है लोन से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ले या घर बनाने की सोच रहे हो, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, तो लोन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अच्छे ही लोन आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जब पैसा आप अपने आप पर खर्च करते हो तो वो पैसा अच्छा ही होता है। दोस्तों, 7वीं दृष्टि से आपके 8th हाउस को देखेंगे। देखिए 8th हाउस है आपकी आकस्मिकताओं का, सडन जीवन में चेंजेस का। आपके जीवन में सडन से चेंज आएगा। अगर आपने कोई पहले निवेश कर रखा है या कोई प्रॉपर्टी आपने कम दामों पे ली थी, उसके दाम रातों रात बढ़ जाएंगे और आपको एक मोटा पैसा मिलेगा। पैसा आपका अटका हुआ था, उधार किसी को दिया हुआ है, आपकी जो मेहनत का पैसा है। कभी कभी हमारी सैलरी भी अटक जाती है, हमारा बोनस भी अटक जाता है, हमारा इंसेंटिव भी अटक जाता है, वो हमारी मेहनत का पैसा होता है। तो वो आपको यहाँ पर आपकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा, उसके लिए आपको डरने की, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 8th हाउस से हम गड़े हुए धन का विचार भी करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन सोच पाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर किसी को तो गड़ा हुआ धन मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा अगर पहले से इन्वेस्ट कर रखा था तो वो अब आपको मोटे तौर पर मिल जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अचानक से मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी निवेश करे वो मार्केट रिस्क को देखते हुए ही करे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिर नुकसान भी हो जाएगा, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ करके ही करें निवेश। 9th जो दृष्टि है वो आपके डालेंगे 10th हाउस पर। सबसे अच्छा आपको अपने करियर से जोड़ेंगे। आपको करियर में जो लगाव हो रहा था या आपका इंटरेस्ट नहीं है नौकरी करने का, परेशान है, या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां बनी हुई आ रही थी, बॉस से झगड़ा हो रहा है, कभी कलीग से नहीं बन रही, आप लोगों की बनेगी। आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन लोग आपसे जलेंगे भी, जीलियस होगा कि ये इस तरीके से कैसे काम करके दे रहा है, परफेक्ट कैसे कर रहा है, टाइम पर कैसे कर रहा है। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं तो यहाँ पर आपकी छवि सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है और लोग आपके काफ़ी अच्छे फ़ैन भी हो जाएंगे, यानी नेम फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं, आप लोगों को नए प्रोजेक्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छे क्लाइंट्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर जो पुराने क्लाइंट है, अगर उनसे भी कोई मतभेद चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा और आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी डील्स यहाँ पर मिल सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढना चाहते हैं या जो बच्चे अभी अभी पढ़ाई पूरी करके अपने जीवन में आगे करियर में बढ़ना चाह रहे हैं और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बरकरार थी, तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा करियर चुनना है, कौन सा बेहतर करियर मेरे लिए रहने वाला है। और इस समय अगर आप अपनी सोच का प्रयोग करेंगे, बुद्धि विवेक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ में अगर आप अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वर्क में, तो फिर आप देखिए कितनी आप ऊंचाइयां हासिल करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके आपको नई दिशा देंगे, नई राह देंगे और नए अवसर आप लोगों के लिए खोल करके देंगे। ये रहा राहु का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी राहु 6, 8, 12 भावों में बैठे हैं तो आपको थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है जिस भी ग्रह का फलादेश हम सुनते हैं उसको अपनी कुंडली में भी देखना चाहिए कि वो कौन सी राशि में बैठा है, कितने अंश बल के साथ में है, कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं उच्च का तो नहीं है, ये सब देखने की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो ग्रह गोचर का प्रभाव हर इंसान की कुंडली पर अलग अलग पड़ता है। और फिर आप लोग बहुत शिकायत भी करते हैं कि आपने बोला और हमारा हुआ नहीं। आपका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुंडली आपको सपोर्ट नहीं करी थी। और सबसे बड़ी बात है, कर्म प्रधान है। गीता जी में भी कहा गया है कि हम कर्म करेंगे उस अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलेंगे। तो फल की आप चिंता मत कीजिए। फल जो है, कुंडली आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है, ग्रह गोचर आपके लिए अच्छा है। अब आपको सिर्फ कर्म पे फोकस करना है। तो दोस्तों, कुछ उपायों की बात करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे दर्शकों को मैं बता दूं कि उपाय करना भी एक कर्म है। ठीक है, उपाय करने से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो झट से आपके जीवन में आती है और चली जाती है, आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी कवच नहीं है, कोई प्रोटेक्शन आप लोगों के पास में नहीं है, तो फिर अगर छोटी सी परेशानी भी आती है तो आपको पहाड़ स्वरूप वो दिखाई देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि समय समय पे आप लोगों को रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको साबुत नमक कांच की कटोरी में रखना है और आप इसको बाथरूम में भी रखिए और आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे भी रखिए और इसको हर वीक फ्लश आउट करते रहिए, चेंज करते रहिए, नया भरते रहिए।
इसके साथ साथ में आपको एक मोरपंख रखना है। आपके वॉलेट में आप रख सकते हैं, अपने साथ कहीं भी आप उसको रख सकते हैं। नहीं रख सकते तो आप जहाँ सोते हैं वहाँ तकिए के नीचे आप एक मोरपंख रख के सोना स्टार्ट कीजिए और राहु जनित पीड़ा से मुक्ति पाइए। इसके अलावा आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी और खासकर से जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग नेम फेम से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों में उन लोगों के काम धंधे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत जीवन में तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हम दोबारा से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।